नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 10 लेकर। दोस्तों इससे पहले ईवीएस के 9 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। इस वीडियो पर के आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही इस जगह एंड स्क्रीन पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी जरूर फॉलो कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, छात्रों के मूल्यांकन को तभी व्यापक माना जा सकता है जब सभी अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन किया जाए, सभी उद्देश्यों को मूल्यांकित किया जाए, छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, पाठ्यक्रम की प्रत्येक विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा का शिक्षण किया जाता है उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उपरोक्त सभी पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी स्तरों पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, करके सीखने का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित है, प्रयोगशाला कार्य, परियोजना कार्य, खोज कार्य, व्याख्या कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, परियोजना कार्य। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापक द्वारा किया जाता है परीक्षा से, प्रशिक्षण से, मूल्यांकन से, अनुदेशन से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, कक्षा 5 के बालकों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण पाठ्यचर्या में होना चाहिए, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, पाठ के अंत से अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, निदानात्मक मूल्यांकन, सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, निदानात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 30 वर्ष, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 30। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 40। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सालिम सिंह की हवेली स्थित है, यहां पर सालिम आएगा, सालिम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर में, नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, पिलानी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, रामलाल व अहमद, रामलाल व अली रजा हसन, नागरीदास व सावंत सिंह,
अनूप सिंह व रामलाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रामलाल व अली रजा हसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों का मिश्रण है। यकृत, अग्नाशय, आमाशय, पीयूष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसको शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, शुक्र। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है। कालिदास, सूर्यमल मिश्रण, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं का यह गुण कहलाता है सुचालकता, पारदर्शिता, तन्यता, आघात वर्ध्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, तन्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सीएनजी के रूप में कौन सी गैस को संपीड़ित किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन गैस, बायोगैस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्राकृतिक गैस। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, छत पर रखी पानी की टंकी में भरे पानी के दबाव के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। वहां पर पानी स्थिर है इसलिए स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्यता सर्वाधिक होती है। लाल, हरा, काला, नीला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता सर्वाधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस पाई जाती है। कौन सी गैस। हीलियम, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नाइट्रोजन। दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। उपयुक्त पाठ्यक्रम, बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहां पर उपरोक्त सभी सही होगा, तीनों ही उसमें शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित, गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा नहीं, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है। सहनिवास, सहभोजिता, संपत्ति में असहभागिता, पुष्ट गहनता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर सी, संपत्ति में असहभागिता सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, यहां पर कूट दे रखे हैं उनको मिलाना है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जूनागढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग, लोहागढ़ जल दुर्ग, तारागढ़ स्थल दुर्ग, गागरोन किला, धानवन दुर्ग। इनको मिलाना है। तो ए में 4 1 3 2, बी में 4 3 1 2, सी में 1 4 2 3 और डी में 3 2 4 1। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखिए गागरोन का किला जल दुर्ग है, यानी डी में 2 होना चाहिए। तो डी में 2, ए में भी है और बी में भी है। उसके बाद देखिए दोस्तों लोहागढ़ जो है दुर्ग भरतपुर में है, ये स्थल दुर्ग है। तो देखिए बी में 3 किस किस में है, तो बी में 3 इसमें है। तो अपना आंसर हो जाता है विकल्प नंबर 20 सही, 4 3 1 2 यहाँ पर सही हो जाता है। जूनागढ़ है, धानवन दुर्ग आएगा और तारागढ़ है, गिरी दुर्ग में आएगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, सुमेलित कीजिए। सांकली, तिमड़िया, बंगड़ी, कणकती इधर कहाँ पर पहने जाते हैं वो दे रखे हैं। विकल्प नंबर ए में है 4 3 2 1, बी में है 2 4 3 1, सी में है 3 1 4 2 और डी में है 1 2 4 3। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखिए कणकती को कटी यानी कमर में पहना जाता है। तो डी में देखिए 1 कहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें भी है।
उसके बाद देखिए तिमड़िया गले में पहना जाता है, यानी बी में 3 होना चाहिए, तो बी में 3 इसमें है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो सब सही आंसर है विकल्प नंबर ए 4 3 2 1, यानी सांकली मस्तक पर, तिमड़िया गले में, बंगड़ी कलाई में और कनकती कमर में। इस प्रकार से 4 3 2 1 अपने सही आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? लिनन, रेशम, नायलॉन, कपास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी नायलॉन, यहाँ पर कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी ग्राउन किस नाम से प्रसिद्ध है? गोचा, कुंटोप्स, तरंगा, फिरन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी कुंटोप्स, यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, बाबा रामदेव ने रुणेचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? हिंदू पंथ, वैष्णव पंथ, जसनाती पंथ, कामड़िया पंथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ शुरू किया था और जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 30वां प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है? अनंत चतुर्दशी, गोगा नवमी, घुड़ला, बसंत महोत्सव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी घुड़ला महोत्सव, यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।